कि भगवान शंकर के विवाह में सबसे पहले भोजन और बाद में विवाह हुआ, लेकिन राम जी की शादी में सबसे पहले विवाह की विधि पूरी हो गई और विवाह की विधि पूरी होने के बाद फिर पंगत लगी। बफर सिस्टम का कोई बुफे का कोई रोल कॉल नहीं है, सीधे पंगत लगी। सारे लोग बैठे पंगत में भोजन करने के लिए और तुलसी जी कहते हैं पंगत में भोजन के लिए बैठे तो सबसे पहले पत्तल परोसी गई और पत्तल में सबसे पहले दाल और चावल परोसा गया और असली भाषा में कहूं तो भात और दाल परोसी गए। पकने के बाद तो वही होता है ना, हमारे उत्तर प्रदेश में तो क्या कहते हैं, भातदारी कहते हैं, चावल दाल तो बाद में शुरू हुआ। चावल तो जो कच्चा है वो है, बनने के बाद भात बना, दाल जो कच्ची है और पक गई तो दार बन गई, तो भात दार परोसा और उसमें गाय का घी डाला। सुपोदन सुरभि सरफी सुंदर स्वाद पुनीत। तुलसी कहते हैं पंगत में सब लोग बैठे और पंगत में सबसे पहले भात दार और गैया का देसी गाय का घी डाला गया और जब पंगत में दाल चावल और घी आया सबसे पहले तो अयोध्या वालों ने कमाल कर दिया। पंच कबल करी जीवन लागे, दाल चावल को मिलाया, घी को मिलाया और खाना शुरू कर दिया। और जब दाल चावल घी को मिला करके खाना शुरू कर दिया ना, तो जो आदमी पूड़ी लेके आया था वो हैरान रह गया, कमाल हो गई, इन लोगों को भोजन करना भी नहीं आता क्या, भोजन की पद्धति भी नहीं मालूम। अभी पूड़ी बनी है, कचौड़ी बनी है, पापड़ बना है, अचार है, रसमलाई है, खीर है, रबड़ी है, इतनी वस्तुएं बनी है और अवध के लोगों ने लगता है राम जी की शादी का समाचार सुन के 1 महीने पहले से व्रत रखना शुरू कर दिया था, भात दार मिला और खाना शुरू कर दिए। तो जो आदमी पूड़ी लेकर आया था वो दौड़ते दौड़ते जनक जी के पास गया, बोले हद हो गई, इन लोगों को भोजन करना भी नहीं आता क्या, हमने भात परोसी, दार परोसा, घी डाला और खाना शुरू कर दिया, प्रतीक्षा तक नहीं करी, आपने 1000 प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं। और जब इतनी सारी बातें बताई तो जनक जी दशरथ जी के पास गए, बोले महाराज अवध के लोगों को भोजन करना नहीं आता क्या, बोले क्यों, भात दार मिलाए और घी मिलाए और खाना शुरू कर दिए। तो दशरथ जी को जरा ठीक नहीं लगा कि हमारे अवध के लोगों की निंदा हो रही है। तो दशरथ जी गए और बोले तुम लोगों ने कभी भोजन नहीं किया क्या इसके पहले, बोले क्यों, बोले भात दार और गाय का घी मिलाए और खाना शुरू कर दिया, ये कोई तरीका होता है क्या, पहले पूरा भोजन तो आ जाने देते। तब कहते हैं अयोध्या वाले लोगों ने कहा महाराज हजारों प्रकार के व्यंजन बने हों लेकिन आज की शुरुआत हम भात और दार से ही करेंगे। बोले क्यों, आपको जान से मार देना है, प्राण दंड देना है तो दे दीजिए, लेकिन भोजन की शुरुआत भात और दार से ही होगी। बोले क्यों, बोले जनक जी ने जितने प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं उनमें से किसी को भी खाना हो तो पहले तोड़ना पड़ेगा, लेकिन दाल चावल ऐसे हैं जिनको खाने के लिए तोड़ना नहीं, आपस में जोड़ना पड़ता है सरकार। और बात तो जोड़ने की है और जोड़ने के इतने अच्छे प्रसंग में यदि शुरुआत तोड़ने से होगी तो बात बिगड़ जाएगी। पूड़ी खाएंगे तो तोड़ना पड़ेगा, पापड़ खाएंगे तो तोड़ना पड़ेगा, कुछ भी खाएंगे तोड़ना पड़ेगा, लेकिन चावल दाल खाओ तो तोड़ना नहीं, आपस में जोड़ना पड़ता है। मानो अवध के लोग कहते हैं आज दाल रूपी दशरथ और भात रूपी जनक और उसमें विश्वास रूपी घी को मिलाकर हम ऐसा सान देंगे कि रिश्ते में कभी कड़वाहट न आए, रिश्ता कभी टूटे ना भैया। और वही बात थी प्यारे, सम समधी देखे हम आजू, आज 2 समधी बिल्कुल बराबर के मिले हैं, सम माने बराबर और धी माने बुद्धि, जहां दोनों पक्षों की बुद्धि बिल्कुल बराबर हो उसी का नाम है समधी। समधी का मतलब वो नहीं कि लड़की वाला दे दे के परेशान है, लड़के वाले का पेट ही नहीं भर रहा है, ये समधी नहीं है, ये बहुत बड़े पापी लोग हैं। ऐसे ऐसे समधी मत बोला करो। समधी का मतलब है सम माने बराबर और धी माने बुद्धि, जहां दोनों पक्षों की बुद्धि बिल्कुल बराबर हो। बेटी वाला उदारता से दे और बेटे वाला स्वीकार करे प्रेम से और कहे बस भैया तो हमारी बेटी भी तो है, यहीं से थोड़ी सब ले जाएंगे, बिटिया के भाग्य से घर में जो है उससे आनंद से जी लेंगे। ऐसी अवस्था में जो जिए उसका नाम है समधी।